बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन जो हमने कल से स्टार्ट किया था उसमें आज हम देखेंगे कि डिफरेंट डाटा टाइप्स क्या होते हैं। मीन के एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स विद एग्जांपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है। डिफाइन टेक्स्ट डाटा टाइप, डिफाइन न्यूमेरिक डाटा टाइप, डिफाइन इमेज, डिफाइन ऑडियो डाटा टाइप, डिफाइन वीडियो डाटा टाइप। इस तरीके से ये सवाल आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्स्ट डाटा टाइप क्या होती है। देखिए, टेक्स्ट डाटा टाइप में सिंपल आप वर्ड्स, सेंटेंसेस और पैराग्राफ को आप क्या कहेंगे कि ये टेक्स्ट डाटा टाइप है। मीन क्या, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर काम कर रहे हैं वहां पर आप एक वर्ड लिखते हैं तो ये कौन सा हुआ? मीन टेक्स्ट डाटा टाइप हुआ। अब आप इसमें देखें, सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है कि ये नॉर्मली स्टोर्ड होता है आस्की कोड के, विदाउट फॉर्मेटिंग के। ये आस्की कोड क्या होता है ये हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसी लेक्चर में। तो अब इसकी एग्जांपल समझ लें कि टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। जिस तरह मैंने अपना नाम लिखा है मोहम्मद रिजवान, आप एक बच्चा है उसका नाम है मोहम्मद उस्मान, ये किसकी एग्जांपल है? टेक्स्ट डाटा टाइप की है। पाकिस्तान लिखा है, ये किसकी एग्जांपल है? टेक्स्ट डाटा टाइप की। इस्लाम लिखा है, किसकी एग्जांपल है? ये टेक्स्ट डाटा टाइप की एग्जांपल है। अच्छा, इसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि व्हाट इज न्यूमेरिक डाटा। अब न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? ये 0 से लेकर 9 तक डिजिट की बात करता है, यानी 0, 1, 2, 3 या एंड सो ऑन 9 तक। तो ये कौन सा डाटा होगा जो 0 से लेकर 9 तक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? वो न्यूमेरिक डाटा होगा। अब इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है और डॉट भी हो सकता है, जिसे आप रियल या फ्रैक्शन कहते हैं या डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें, 10 + 5 -10, 10.7 -34.5। तो किसकी एग्जांपल है? न्यूमेरिक डाटा टाइप की है। थर्ड हम देखते हैं कि इमेज। इमेज क्या होता है? इमेज में आपके पास कोई चार्ट हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई ड्राइंग हो सकती है। तो इस किस्म के डाटा को आप क्या कहेंगे? इमेज डाटा टाइप। इसके बाद ऑडियो। ऑडियो में क्या होता है? ऑडियो डाटा टाइप में आपकी कोई म्यूजिक हो सकता है, स्पीच हो सकती है और एनी टाइप्स ऑफ साउंड हो सकता है। तो ये आपके पास कौन सा डाटा टाइप होगा? स्पीच, म्यूजिक, ये आपके पास ऑडियो डाटा टाइप होगा। इस तरह वीडियो क्या होता है? वीडियो में जिसमें आपको वॉइस भी सुनाई दे रही होती है और एक्शंस भी, मूवमेंट, ऑब्जेक्ट के एक्शंस भी मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। जिस तरह हम वीडियो वगैरह देख रहे होते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाती है? वीडियो डाटा टाइप की कैटेगरी में आ जाती है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स हमें मूव करते हुए और उनकी आवाज हमें सुनाई देती है। इसके बाद इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है, एमसीक्यूज के लिहाज से भी है। शॉर्ट में तो इसी तरीके से पूछा जाता है, हाउ इज डाटा रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, बिट क्या होती है, बाइट क्या होता है, निबल क्या होती है, ये सारा हम अब इसमें देखते हैं। देखें, पहली बात हमने ये याद रखनी है, जो कंप्यूटर होता है वो 0 और 1 यानी मीन बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और उस पर काम करता है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज कह सकते हैं। तो देखें, 0 और 1 क्या है ये हम देखते हैं। बाइनरी डिजिट 0 और 1 क्या होगा? बिट होगा, जिसका मतलब क्या होता है? 0 या 1। इसी तरह अगर आपके पास 4 बिट्स होंगी तो इसका मतलब क्या होगा? ये निबल्स होंगी। 4 बिट्स मीन, देखें, बिट में तो 0 था या 1 था, निबल में क्या होगा? आपके पास 4 बिट्स होंगी, 0 0 1 1। तो ये कितने बिट्स हुए? 4 हुए। तो इसको आप क्या कहेंगे? निबल। 1 0 1 0, ये कितने बिट्स हुए? 4 बिट्स हुए। इसे आप क्या कहेंगे? निबल कहेंगे। इसी तरह कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स क्या होता है? 1 बाइट होता है। इसमें 8 बिट्स मीन 1 1 1 1 0 0 0 0। ये 8 बिट्स इस तरीके से मिलकर क्या बनाएंगे? आपके पास एक बाइट को बनाते होते हैं, इसे बाइट कहते होते हैं। और एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए आपको 1 बाइट रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह अगर सपोज आप कैपिटल ए प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, या 0 1 प्रेस करते हैं या 0 प्रेस करते हैं, तो उसको स्टोर करवाने के लिए आपके पास कम से कम 1 बाइट रिक्वायर्ड होती है कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा को स्टोर करवाने
करने के लिए। इसमें 1 जो सा होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिकल पल्सेस को कि ये प्रेजेंस है, और 0 क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये देखें निबल में वो 4 बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायग्राम में देखें बिट में या तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा या फिर 1 को करेगा। 0 मीन एब्सेंस और 1 मीन प्रेजेंस इलेक्ट्रिकल पल्सेस होते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम बनी हुई, इसमें जितना भी डाटा है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, कोई आपके पास ऑडियो फाइल हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, वो सबसे पहले कन्वर्ट होती है किस में, 0 और 1 में। क्योंकि कंप्यूटर किस लैंग्वेज में काम करता है, 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है। तो मेमोरी में भी जो डाटा स्टोर होता है वो भी 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है, जिसे आप इलेक्ट्रिकल पल्सेस 0 या फिर 1 कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि डिफाइन इनकोडिंग ऑफ डाटा, और इसकी डिफरेंट कोडिंग स्कीम कौन कौन सी है। अब हम इसको देखते हैं। ये भी अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है कि डिफाइन BCD कोड, डिफाइन ASCII कोड, डिफाइन EBCDIC कोड, डिफाइन यूनिकोड। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। देखें सबसे पहले जो भी आपका डाटा होगा उसको अगर आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने हेलो लिखा है, हेलो। अब ये हेलो को अगर आप 0 और 1101 बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस चीज को आप क्या कहते हैं, इनकोडिंग कहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इनकोडिंग कहते हैं। इसमें ये जो 001 है, ये किस तरीके से इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है मुख्तलिफ स्कीम्स के अकॉर्डिंग। वो स्कीम कौन कौन सी है, BCD कोड हो सकता है, EBCDIC कोड हो सकता है, ASCII कोड हो सकता है, और यूनिकोड हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि BCD कोड क्या होता है। BCD आपसे पूछा जाएगा MCQs में कि BCD स्टैंड्स फॉर, तो आप कहेंगे बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये याद रखना। और ये कितने बिट्स कोड होता है, 4 बिट्स कोड होता है। मीन ये 4 बिट्स को यूज करके आपके डाटा को रिप्रेजेंट करवाता है। जिस तरह मीन 0 0 0, ये कितने बिट्स हैं, 4, 0 0 0 1, ये कितने बिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, 4, यानी 2 की पावर 4 अगर हम करें तो आप 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं, किसमें, BCD कोड में। और ये कहाँ पर इस्तेमाल होता था, अर्ली कंप्यूटर्स वगैरह में ये मोस्टली इस्तेमाल होता था। EBCDIC क्या होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, और ये 8 बिट कोड होता है। यानी 2 की पावर अगर आप 8 लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 250 कैरेक्टर्स को ये रिप्रेजेंट करवा सकता है। ये आपने याद रखना है। और इसके बाद आपके पास आएगा ASCII कोड। अब ASCII कोड क्या है, ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये अक्सर MCQs आता है कि ASCII स्टैंड्स फॉर, तो आपने याद रखना है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1968, ये अमेरिका ने 1968 में इंट्रोड्यूस करवाया था। ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी टेबल देखते हैं, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगा। और किसने करवाया था, ANSI यानी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ASCII में जो 7 बिट्स कोड होता है, यानी 2 की पावर 7, वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, 128 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और इसी तरह 8 बिट्स कोड जो सा होता है ASCII में, वो रिप्रेजेंट करवा रहा होता है 256 कैरेक्टर्स को। अगर 2 की पावर 8 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 256 कैरेक्टर्स को इस्तेमाल करता है। इसी तरह आप देखें जो आज आपके कंप्यूटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें जो टेक्स्ट फाइल होती है, तो उसमें जो मोस्टली आपका कोडिंग स्कीम जो सी इस्तेमाल होती है वो ASCII ही होती है, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ASCII टेबल या ASCII कोड काम करता है। ये मैंने टेबल एक ड्रॉ की है, देखें मिसाल के तौर पर आपने 67 प्रेस किया कीबोर्ड से, मिसाल के तौर पर आपने कीबोर्ड से 67 को प्रेस किया है, तो ये किस तरीके से कन्वर्ट होता है बाइनरी फॉर्म में। ये एक रूल होता है, सबसे पहले 1 लिखा जाता है, फिर 2, फिर 4, फिर 8, यानी 2 2 से मल्टीप्लाई कर 16
और 32 ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो 76 को अब आप क्या किया मैंने, मीन 4 को ऑन कर दिया है, 8 को ऑन कर दिया है और 64 को ऑन कर दिया। जब आप 64 को, 16 को और 8 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 76 आएगा। मिसाल के तौर पर आपने कीबोर्ड से आपने प्रेस किया है सपोज स्मॉल ए को, ये जो है ए प्रेस किया कीबोर्ड से, तो ये सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, 97 है। अब ये जो 97 है ए इज इक्वल टू 97, इसको आप कन्वर्ट करेंगे कि किसमें, 0011 की फॉर्म में, फिर कंप्यूटर उसको समझेगा। मीन आपके पास 0 हो, 1 हो, कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हो, मीन सिंबल्स वगैरह हो, एट द रेट, हैश, डॉट और कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, तो उसको सबसे पहले आस्की टेबल जो है कन्वर्ट करता है किस में, 0 और 1 की फॉर्म में, फिर वो उसको मशीन को भेजता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 को समझता है। इसी तरह ये मैंने लिखा हुआ है लेमन। अब लेमन में आप देखें एल की वैल्यू क्या है, 76 को आपने कन्वर्ट किस में किया है, बाइनरी फॉर्म में करेगा सबसे पहले, फिर ई को करेगा, फिर आपके पास एम को करेगा, फिर इसी तरह एन को करेगा, ओ को करेगा। जो भी आप वर्ड बना रहे होते हैं सबसे पहले वो उसको 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, कौन, आस्की टेबल। इसके बाद लास्ट हमारे पास है कि व्हाट इज यूनिकोड। अब यूनिकोड मीन यूनिवर्सल कोड कहा जाता है। देखिए इस टाइम दुनिया में 6500 लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, 6500 ज़बानें बोली जा रही हैं। और आप देखें, आप ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू हिंदी, पर्शिया, या जो भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो रशिया लैंग्वेज है, जितनी दुनिया में 6500 ज़बानें बोली जा रही हैं। तो उन लैंग्वेज में जो आपका वेब ब्राउज़र इस्तेमाल होता है वो कौन सी कोडिंग स्कीम इस्तेमाल कर रहा है, यूनिकोड इस्तेमाल कर रहा है। अब यूनिकोड में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूनिकोड 16 बिट्स कोड होता है, यानी अगर 2 की पावर आप 16 करेंगे तो ये रिप्रेजेंट कितने कैरेक्टर्स कर सकता है, 6 कैरेक्टर्स तक आपके डाटा को रिप्रेजेंट करवा सकता है। और यूनिकोड का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये रिप्लेस कर रहा है आस्की कोड को, ठीक है। और आपके जो मोस्टली वेब ब्राउज़र हो गए वो फायर, मोजिला, फोक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, ये इस्तेमाल कौन सी कोडिंग स्कीम कर रहे हैं, यूनिकोड कर रहे हैं, क्योंकि यूनिकोड में पूरी दुनिया की जितनी भी ज़बानें हैं ये इजीली उनको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह जावा हो गया और आपकी पाइथन लैंग्वेजेस हो गई कंप्यूटर्स की, वो भी आज इस्तेमाल कर रही हैं किस लैंग्वेज को, यूनिकोड को इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर ये समझ आया होगा। अगर किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।